एक अरबपति सीईओ को उसके घर वालों ने जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डाला। गुस्सा करके वह अकेले अपने प्राइवेट जेट में विदेश निकल गया, लेकिन तभी उसका सौतेला भाई उसे धोखा देता है। कुछ देर बाद उसका प्लेन धमाके से फट जाता है। किस्मत अच्छी थी, सीईओ बच जाता है, लेकिन सिर पर चोट लगने से उसे याददाश्त चली जाती है और वह भिखारी बन जाता है। खाने के लिए कूड़ेदान टटोलता है और कभी कभी आवारा कुत्तों से खाना भी छीन लेता है। एक दिन एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा होता है, तभी वह गलती से एक खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है। लड़की को नहीं पता था कि यह टूटा फूटा भिखारी उसकी जिंदगी बदल देगा। वह उसे अनोखा और अच्छा लगता है, इसलिए वह उसका नाम और घर पूछती है, पर उसे कुछ याद ही नहीं था। लड़की के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं तुम्हें एक घर दे दूं। असल में उसके अपने परिवार ने एक बिजनेस डील के लिए उसकी शादी एक जिद्दी अमीर लड़के से तय कर दी थी। उसने इनकार किया तो माता पिता ने उससे बदसलूकी की और दिल टूटकर वह घर से भाग गई। भागते भागते ही उसकी मुलाकात भूलने की बीमारी वाले सीईओ से हुई। अपने माता पिता से बदला लेने के लिए वह उसे अपने घर ले आई और सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह इसी भिखारी से शादी करेगी। पिता गुस्से से पागल हो गए, पर लड़की ने किसी की नहीं सुनी और सीईओ को अपने कमरे ले जाकर उसे साफ सुथरा किया। जब सीईओ नीचे आया तो उसके हैंडसम रूप ने सबको हैरान कर दिया। ये वही भिखारी है। लड़की मुस्कुराई और बोली, यही है मेरा प्रिंस चार्मिंग। पिता गुस्से में जूता फेंकते हैं। सीईओ बेवकूफी में वही जूता उठाकर उन्हें पहनाने दौड़ता है। पिता और गुस्सा होते हैं, उसे धक्का देते हैं। यह देखकर लड़की सीईओ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। फिर वह सभी के सामने सबूत दिखाती है और दोनों कानूनी तौर पर शादीशुदा घोषित हो जाते हैं। लेकिन घर लौटते ही उसका छोटा भाई भड़क उठता है। बहन को भिखारी से शादी कराने दी, जबकि गुशाओं ने 50 करोड़ देने की बात की थी। तभी लड़की और सीईओ अंदर आते हैं। भाई सीईओ को मारने दौड़ता है, लेकिन सीईओ अपनी हल्की सी याद पर भरोसा करके उसे गिरा देता है। पिता भी हमला करते हैं, पर लड़की सीईओ के सामने आकर कहती है, अब ये मेरा पति है, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं इसके साथ ही चली जाऊंगी। वह सोच रहे थे कि कुछ दिन में लड़की मान जाएगी, लेकिन अगले ही दिन लड़की गायब थी। सीईओ उसे ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की को उसकी माँ चालाकी से कहीं और ले जा चुकी है। नीचे लड़की का भाई और गुशाओ उसका इंतजार कर रहे थे। उनके आदमियों ने सीईओ को पकड़कर बांध दिया। बोला गया, अगर वह लड़की को छोड़ दे तो शायद उसकी जान बख्श दी जाए। सीईओ ने साफ कहा, वह मेरी कानूनी पत्नी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुशाओ ने उसकी उंगली में लगी शादी की अंगूठी देखी और गुस्से में चिल्लाया, उसका हाथ काट दो। तभी लड़की वापस दौड़ी और सीईओ को बचाने के लिए उनके सामने खड़ी हो गई। यह देखकर गुशाओ और भड़क उठा और लड़की को बुरी तरह पकड़कर बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी एक भिखारी को चुनती हो। लड़की ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ मिस्टर गु, मुझे और मेरे पति को छोड़ दो। गुस्से में गुशाओ गुर्राया, तुम एक दिन मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगी। लड़की हैरान थी कि उसका परिवार भी गुशाओ से मिला हुआ था। अब रुकने का कोई कारण नहीं था। अगले दिन वह अपना बैग उठाती है और सीईओ के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ती है, लेकिन उनके माता पिता ने ड्राइवर को कार में उन्हें रोकने भेजा। सीईओ जैसे ही पीछे की टिक्की खोलना है, कार तेज चलने लगी। लड़की ने चिल्लाकर रुकने को कहा, पर ड्राइवर और तेज भागा। लड़की ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला ही नहीं। सीईओ कार के पीछे भागता है, लेकिन दूरी बढ़ती गई। एक चौराहे पर एक वैन तेजी से आई और सीईओ को टक्कर मार दी। टक्कर के झटके से सीईओ की पुरानी यादें